अस्सलाम वालेकुम। जियोलावर टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं सलीम ताहिर। एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर बराए हाउसिंग तारिक बशीर चीमा की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। तारिक बशीर चीमा ने वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत हाउसिंग के जारी मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीराबाद शिराजी की ज़ेर सदारत अफसरान माल की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ADCR मोहम्मद इकराम मलिक ने आबियाना वाटर रेट समेत दीगर वसूलियों, सरकारी रकमों पर नाजायज़ काबज़ीन के खिलाफ कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने रेवेन्यू अफसरान को सरकारी वसूलियों की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत भी की। तरनौल इस्लामाबाद असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद सानिया पाशा की दबंग कार्रवाई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद DC इस्लामाबाद की तरफ से कोरोना SOP की खिलाफवर्जी पर भारी जुर्माना आयद किया। एक्सपायर मेडिसन फरोख्त करने वाले खैबर क्लिनिक को समन जारी। ट्यूबवेल के नाम पर गंदा पानी सप्लाई करने वाले माफिया को बेनकाब, तमाम मोटर पंप सील। केमिकल पाउडर मिले दूध से आइसक्रीम तैयार करने वाली फैक्ट्री गैर कानूनी थी, इसे भी सील किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मैडम सानिया ने टाइगर फोर्स की निशानदेही पर नस्वार तंबाकू का कारखाना की मशीनरी सील कर दी। इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ बेकरीज और होटल्स का भी दौरा किया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना आयद किया। मिलावटी माफिया किसी भी रियायत की मुस्तहिक नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान वन मैन कमीशन डॉक्टर रमेश कुमार ने अदालती अहकाम से आगाह किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अक़लियतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अक़लियतों के लिए मुख्तास खाली सीटों की तफसीलात तलब कर ली। महकमा कानून और महकमा इंसानी हकूक एक हफ्ते के अंदर वज़ीर-ए-आला पंजाब को रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर-ए-आला का अक़लियती कोटे पर खाली असामियों पर भर्ती के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक अक़लियतियों को तरक्की के मुसावी मौक़े फराहम कर रहे हैं। अक़लियती नौजवानों को तालीमी इदारों में भी भरपूर मौक़े मुयस्सर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मज़हबी रवादारी और मसावी हकूक़ पर यकीन रखती है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अवामी हेल्पलाइन ईशा बुखारी ने तहसील प्रेसिडेंट मलिक अली मुर्तज़ा और मास्टर मोहम्मद बशीर के हमरा खैरपुर टामी वाली में 24 चक का विजिट किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खवातीन को शनाख्ती कार्ड की अहमियत के बारे में आगाही दी। जिन खवातीन के अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं बने उनका इंदराज किया, ताकि खवातीन भी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाले इमदादी प्रोग्राम में शामिल हो सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी मनसूबे फराज टाउन अपार्टमेंट्स इस्लामाबाद का संग बुनियाद रख दिया। मनसूबा FWO CDA और नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा। मनसूबे में जदीद सहूलियात से आरास्ता 3960 फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जो मकीनों को सस्ती रिहाइश फराहम करेंगे। 84 एकड़ मुहित पर इस मनसूबे में वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक मुतवसत तबके और कच्ची आबादियों के मकीनों के लिए खसूसी तौर पर फ्लैट्स मुख्तस किए। मनसूबे के माहौलियाती पहलू को मद्देनज़र रखते हुए ग्रीन बेल्ट्स और पार्क के क़याम को भी खसूसी तरजीह दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर पौधा भी लगाया। मज़ीद वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में मनसूबे के MOU पर दस्तखत भी किए गए। तकरीब में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, मुआविन खसूसी जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी, सेनेटर फैसल जावेद, चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर चकवाल बिलाल हाशिम ने शहर के तफसीली दौरे के मौके पर तलगांग रोड की मुरम्मत, वाटर सप्लाई स्कीम तितराल, तामीर इजाफी कमराजात, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल हाई ढोक गुलाम हुसैन और बस्ती अल्लाह वाली में तामीर PCC स्ट्रीट की तरक्याती स्कीमों का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने तरक्याती स्कीमों के काम पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने मुतल्लिका तामीराती शोबों के इंतज़ामिया को अहकाम जारी किए कि बाकी मानदा काम को मेयारी अंदाज में तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए।
شور کوٹ چوکی گراؤنڈ کے قریب 2 عورتوں کو گولی لگنے کی اطلاعات پر ریسکیو ٹیمیں روانہ کی گئی۔ لواحقین کے مطابق رشتے کے تنازع پر رشتہ دار نے دونوں بہنوں کو گولی مار دی۔ ریسکیو ٹیمیں بر وقت جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور امدادی کام شروع کر دیا۔ گولی لگنے کے نتیجے میں محلہ قریشی والا کے رہائشی سدرہ بطول دختر کرامت حسین عمر 20 سال موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی اور غلام رباب دختر کرامت حسین عمر 25 سال شدید زخمی ہوئی۔ اس واقعے میں زخمی ہونے والی لڑکی کو ابتدائی طبی امداد کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شور کوٹ کے ٹراما سینٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ سابق رکن قومی اسمبلی سردار ممتاز خان ٹمن چیئرمین یاسر عزیز کے ہمراہ کھوئیاں ڈوگ بن ماسم پہنچ گئے، متاثرین کی داد رسی کی اور SHO تھانہ ٹمن کو موقع پر ہی طلب کر لیا۔ سردار گروپ کی کمیٹی قائم، متاثرین سے لوٹی گئی رقم اور سامان واپس دلانے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، سردار ممتاز خان ٹمن کی متاثرین کو یقین دہانی۔ UC ملتان خورد کھوئیاں ڈوگ بن ماسم پر آئے روز چوریوں کی وارداتوں میں اضافے پر پولیس کی ناقص کارکردگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سابق رکن قومی اسمبلی نے کہا، گزشتہ ماہ سے کھوئیاں میں چوریوں اور ڈکیتیوں کا سلسلہ عروج پر ہے، جو ہمارے علاقے کے لیے خطرناک اور شہریوں کو تحفظ دلانا ہمارے گروپ کی اولین ترجیح میں شامل ہے۔ سردار ممتاز خان ٹمن نے متاثرین کو بتایا چیئرمین حکیم یاسر عزیز کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی، جو DPO چکوال اور DSP تلاگانگ سے ملاقات کر کے کھوئیوں میں ہونے والے نقصانات کے ازالے پر پیش رفت کی تفصیلات اکٹھی کرے گی۔ سردار ممتاز خان ٹمن نے متاثرین کو بتایا کہ جلد ہی آپ کے ترجمان ہونے کی حیثیت سے RPO راولپنڈی سے ملاقات کر کے آپ کے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے آگاہ کروں گا۔ سردار ممتاز خان ٹمن نے مزید کہا، ہمارے علاقے کا امن خراب کرنے والوں کو بے نقاب کریں گے اور ڈاکیوں کے سہولت کار بھی متاثرین کے برابر کے مجرم، ان کو بھی انجام تک پہنچائیں گے۔ کھوئیاں متاثرین کے ساتھ ملاقات میں سابق رکن قومی اسمبلی سردار ممتاز خان ٹمن کے ہمراہ حکیم ظفر اقبال، سابق کونسلر ملک صفدر، سابق کونسلر ملک محمد الطاف کھوئیاں، ملک اکبر نمبردار، ملک سلیم اختر نمبردار، حاجی رفیق سلطان اور دیگر موجود